चलो आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.1 आंसर नंबर 1 says that एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वर्ड ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करी है और एंगल्स हैं रेशो में। एंगल्स निकालने हैं। एंगल्स हमको दे रखे हैं इन रेशो। एंगल्स हमको दे रखे हैं इन द रेशो 3:5:9:13। हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और लेट द एंगल्स बी, हमने लेट करा एंगल्स को 3x 5x 9x 13x। तो क्या बन गया, एंगल्स ऐड करेंगे 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30। Therefore 30x is equals to 360 डिग्री। x आ जाएगा 120 डिग्री। Therefore एंगल्स कितने आए, ये मैंने ठीक करा नहीं करा, जीरो नहीं आएगा ना, 12 डिग्री। x आया 12। इसकी वजह से एंगल्स क्या क्या बन गए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। 3x 5x 9x 13x। 3x बन गया 36 डिग्री, 60 डिग्री 108 डिग्री। और 13x कितना बना, 13 इंटू 12 156। तो these are the angles of quadrilateral। 36 60 108 156। वेरी गुड। आंसर नंबर 2, आपके पास मेनली इस चैप्टर में से जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे बनेंगे प्रूविंग वाले, कि प्रूव करो ये शेप थी, ये गिवन दे रहे हैं और प्रूव करो कि ऐसी शेप बनेगी। जैसे आंसर नंबर 2, what answer number 2 says, if the diagonals of parallelogram are equal then show that it is a rectangle। हमें गिवन में बोला हुआ है पहली चीज ABCD is a parallelogram। ये आपको पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, बट पैरेलल लिखने के लिए डबल लाइंस मत लगाना, पैरेललोग्राम के लिए लिख सकते हो। दूसरी चीज आपको बोला डायगोनल्स हैं इक्वल, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स भी इक्वल होते ही हैं उसके। AC इज इक्वल्स टू BD। और हमें शो क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a rectangle, is a rectangle। तो रेक्टेंगल जैसी शेप बना देते हैं इसकी थोड़ी बहुत, और इसको ट्रीट करेंगे पैरेललोग्राम की तरह। ABCD और डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली डायगोनल्स भी आएंगे ही फिगर में। प्रूफ बताओ जरा, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पर जाना है, क्या करें। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल के ऊपर जाना है।
पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पर टेबल में जाके सोचो, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? डायगोनल्स वाला पार्ट गिवन है, वैसे तो डायगोनल्स इक्वल होती हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है, बट गिवन में दे दी ये वाली चीज तो हमको कोई और प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी रेक्टेंगल बनाने के लिए। अगर ये गिवन में AC इज इक्वल्स टू BD ना होता तो हम इसको कहीं से प्रूव करके बोल सकते थे कि डायगोनल्स इक्वल हैं तो इट इज ए रेक्टेंगल, बट गिवन में दे दी ये वाली चीज तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। टू प्रूफ में दैट इज करके क्या लिखूं? रेक्टेंगल कैसे बनेगा? एडजेसेंट एंगल्स बराबर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मैं इंटीरियर एंगल्स को 90 डिग्री के इक्वल शो कर दूं दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। अब 90 डिग्री करा कैसे जाए? वैसे तो कोई एक एंगल भी 90 डिग्री शो कर दो तो भी बन जाएगा रेक्टेंगल। आपको मैंने लिखा है ये चारों इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट कोई एक भी इक्वल टू 90 कर दो तो चल जाएगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते ही हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो ऑटोमेटिकली एक के 90 बनते ही ऑटोमेटिकली सारे 90 बन जाते हैं, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती। सो फिलहाल बताओ 90 डिग्री शो कैसे करूँ? पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लेकर, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लेकर। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल अगर मैं लेता भी हूँ सुदीक्षा तो AD और BC पैरेलल है एंड CD बीइंग ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर की वजह से सम 180 आया, वो तो वैसे भी होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर लगाता हूँ तो उसमें ये एंगल्स 90 के नहीं बनेंगे, आधे आधे एंगल्स बनेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए मुझे एक एक्सटीरियर एंगल बनाना पड़ेगा, इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो तो रेक्टेंगल के बाहर पहुँच जाएगा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग से भी काम नहीं बनेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिकली इस तरीके से हो गया। पता नहीं, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस में तीन मेथड्स हैं, मतलब तीन वेज हैं ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करने के। हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स करते हैं एंड कॉन्ग्रुएंसी लगा के प्रूव करेंगे। कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC। इसमें बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई मैंने? ये हुए कॉन्ग्रुएंट बाय नेमिंग्स, मैंने सेम लिखी हुई है जैसा बनेगा ACD BDC।
SSS बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, हर किसी के आगे आप रीजन लिखोगे। AC इज इक्वल्स टू BD के आगे आप रीजन लिखोगे गिवन। AD इज इक्वल्स टू BC के आगे आप रीजन लिखोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम गिवन था ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सिंपल ये। और तीसरा CD इज इक्वल्स टू CD कॉमन। बाय ट्रिपल एस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और इसके बाद हम CPCD क्या निकालेंगे, देयरफॉर CPCD क्या निकला, दैट एंगल ADC बराबर एंगल CPCD, ये दोनों बराबर हैं। इसको हमने मार्क कर लिया एज फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर की वजह से। कंसीडर वगैरह करके बोल सकते हैं, कंसीडर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, दोनों एंगल्स का सम इज 180। यूजिंग एंगल 1 हम क्या बोल सकते हैं, दैट ट्वाइस ऑफ एंगल ADC हो रहा है या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल BCD हो रहा है इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स एंगल ADC या फिर एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स, और यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट। सो लास्ट की स्टेटमेंट देखना। सो इफ इन अ पैरेललोग्राम an interior angle is of 90 degree, then it will be a rectangle. So we can say that ABCD is a rectangle। पहले हम स्टेटमेंट में बोलेंगे कि अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का बन सकता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। सो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपको ये स्टेटमेंट देनी जरूरी है कि किस बेसिस पर आपने उसको रेक्टेंगल बोला। चाहे ऊपर टू प्रूफ में हमने लिख दिया था कि एंगल 90 डिग्री का है, बट स्टिल क्लियर। अब तीन मेथड्स देखते हैं कि हम ट्रायंगल्स का सिलेक्शन कर किस किस तरीके से सकते हैं। एक बार जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना। ट्रायंगल नहीं, सॉरी, पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। जनरली तो पैरेललोग्राम मिलते हैं एंड पैरेललोग्राम बनाने के बाद उसको डिफरेंट शेप्स में रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह किस किस तरीके से प्रूव करा जाता है। A B C D O, दिस इज O। ठीक है, पहला सिलेक्शन है ये छोटे वाला, ये छोटे वाला, मतलब कि ऑपोजिट ट्रायंगल्स छोटे वाले, या तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो, ऊपर नीचे वाले। बेसिक सा मतलब है कि छोटे वाले ऑपोजिट ट्रायंगल्स। दूसरा टाइप सिलेक्शन का, छोटे वाले एडजेसेंट ट्रायंगल्स, ये दोनों ले सकते हो, AOD और COD, या फिर आप BOC और COD ले सकते हो, या BOC और AOB ले सकते हो, या AOB और AOD ले सकते हो, छोटे वाले एडजेसेंट ट्रायंगल्स। या फिर हम बड़े वाले ट्रायंगल्स ले सकते हैं, ये पूरा बड़ा वाला, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो तीन टाइप्स कौन कौन से हो गए ट्रायंगल सिलेक्शन के। पहला
एक एक केस लिख दूं तीनों का। ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। आगे लिख देता हूँ ऑपोजिट स्मॉल ट्रायंगल्स। कोई दूसरा केस भी ले सकते हो क्योंकि सेकंड ट्रायंगल ए, नहीं ए ओ बी और ए ओ डी है, ए ओ डी। ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी adjacent small triangles। तीसरा ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी। इसको क्या लिखें? बिग ट्रायंगल विद कॉमन स्मॉल ट्रायंगल। ठीक है, अपने आप में बड़ा ट्रायंगल है बट उसके अंदर एक ये छोटे वाला ट्रायंगल कॉमन निकल रहा है। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए कि इस तरीके से लिखा था हमने। आप कोई भी केस बना सकते हो। ओके, या तो छोटे वाले ऑपोजिट, छोटे वाले एडजेसेंट, या बड़े वाले जिसमें छोटा वाला कॉमन निकल रहा हो वो। अब ये बताओ, अगर मैं फर्स्ट केस बनाता हूँ ए ओ डी और बी ओ सी ऑपोजिट वाले, तो इसका बेनिफिट क्या निकल के आएगा मेरे पास? मैं कौन सी चीज़ को प्रूव करने के लिए इसको यूज़ करूँगा? अच्छा चलो छोड़ो। सेकंड वाली चीज़ जो है, जो सेकंड वाला पार्ट है, उसको हम जनरली यूज़ करते हैं टू शो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना होता है तब हम छोटे वाले एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले लेते हैं और उनको कॉन्ग्रेट कर देते हैं। और जो थर्ड वाला केस है उसके थ्रू हम इंटीरियर एंगल्स को जब हमें शो करना होता है इक्वल टू 90 डिग्री, तब पिक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला इन जनरल किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है, मतलब ये सेकंड और थर्ड और भी चीज़ों के लिए यूज़ आ सकते हैं। बट जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमको स्पेसिफिकली इन अंदर वाले एंगल्स के बारे में बात करनी है। अब अगर मैं ऑपोजिट एंगल्स के ट्रायंगल्स पिक कर लूँगा तो 90 डिग्री शो कर नहीं सकते। तो इस वजह से हम करते हैं साथ वाले ट्रायंगल्स की इन दोनों को इक्वल बोलेंगे और फिर लीनियर पेयर लगा के 90 बना देंगे। इसी तरीके से जब हमें इंटीरियर एंगल को 90 बनाना होता है तो हम बड़े वाले ट्रायंगल्स पिक कर लेते हैं कि इन दोनों को इक्वल बोलेंगे कॉन्ग्रेंट करके, और फिर को इंटीरियर लगा के 90 बना देंगे। तीन ट्रायंगल सेलेक्ट करने का लॉजिक समझ में आ गया? आई गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, बताना किस तरीके से करा जाए। आंसर नंबर थर्ड, show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। okay, given, हमें गिवन में है if diagonals of the quadrilateral, पहली बात ए बी सी डी है quadrilateral, ए बी सी डी है quadrilateral, मेंशन करो या मत करो आपकी मर्जी है। quadrilateral कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मेंशन करा जाए, स्टिल मैंने कर दिया। बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्टर भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं।
AC इज परपेंडिकुलर टू BD, परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होने का मतलब कि OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। हमें प्रूव करना है दैट इट इज अ रॉम्बस। तो रॉम्बस जैसी शेप बना देते हैं सबसे पहले। ABCD, हमें बोला कि डायगोनल्स पहली बात तो बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, आपस में है परपेंडिकुलर, और रोम्बस है तो चार नहीं क्वाड्रिलेटरल है और रोम्बस शो करना है हमको। टू प्रूफ में है ABCD इज अ रोम्बस। अब बताओ प्रूफ किस तरीके से करा जाए। सबसे पहले बनाना है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के बाद जाना है रोम्बस तक। पैरेललोग्राम की कंडीशन प्रूव करने की दो चीज़ें थी ना हमारे पास, तीन कंडीशंस थी, ऑपोजिट साइड्स के ऊपर थी तीनों चीज़ें। तो साइड्स के बारे में तो फिलहाल कुछ बात करी नहीं हुई, तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। कोई भी दो स्मॉल ट्रायंगल्स, कोई भी दो स्मॉल ट्रायंगल्स पिक करें। मान लो मैंने एडजेसेंट वाले करे, अब क्या करोगे? AOD और COD पिक कर लिया, मैंने इसको SAS से कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया, उसके बाद SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। AD इज इक्वल्स टू CD, ठीक है, AD इज इक्वल्स टू CD आ गई। उसके बाद दूसरे ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, उनको करेंगे। इसमें हमको इस तरीके से फिर तीन ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जिस तरीके से जा रहे हो, पहले इन दो ट्रायंगल्स को लिया, AD इज इक्वल्स टू CD बोला, फिर इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, फिर CD इज इक्वल्स टू BC बोलेंगे, फिर इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे और BC इज इक्वल्स टू AB बोलेंगे। तो ये चारों साइड्स बराबर आएंगी, और चारों साइड्स बराबर आने के बाद हम स्टेटमेंट डालेंगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स पैरेललोग्राम है, और एक पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल होने का मतलब इट विल बी अ रोम्बस। हमें तीन बार कॉन्ग्रुएंसी शो करनी पड़ेगी। कोई और मेथड? हम बोल सकते हैं ऑपोजिट छोटे वाले ट्रायंगल्स कंसीडर करके, कंसीडर ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COP। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द रीजन, बाय SAS, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। जो आपने बोला वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तीन ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे। मैं दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ। इसके बाद हम बोल सकते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने के बाद CPCT। CPCT में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा वैसे इसकी कोई नीड थी, सोच लेना एक बार।
इसकी कोई नीड नहीं लग रही मेरे को। दूसरे तरीके से करें इसको। वैसे तो अगर ये कर दिया तो इसकी कोई खास नीड नहीं है, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, हम साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं कि ए डी और बी सी इक्वल है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये पैरेलल भी है। हम बोल सकते हैं, देखो अभी माइंड में दो अलग अलग तरीके आ गए आंसर सॉल्व करने के। हम बोल सकते हैं यहाँ से दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, सी पी सी टी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। और एंगल 1 और एंगल 2 अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइंस को कंसीडर करो ए डी बी सी और ए सी को एज ट्रांसवर्सल, तो कॉन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी लग के हम पैरेलल भी बोल सकते हैं ए डी और बी सी को। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 सी पी सी टी, और इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कॉन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी AD is parallel to BC. Mark it as equation number 2. Therefore, from 1 and 2, we can say from 1 and 2 we can say कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड बराबर भी है पैरेलल भी है, दैट मीन्स ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। Reason, one pair of opposite side is equal and parallel to both। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब एक और लॉजिक है जो मेरे माइंड में एक्चुअल में चल रहा था, उसके लिए कॉन्क्रीट प्रूफ करने की नीड नहीं थी, बट वो बहुत छोटा हो जाएगा आंसर, तो 1-2 मार्कर में आया तो डायरेक्टली लिख देना चाहिए। तीनों मेथड सुन लो। पहला मेथड आपके माइंड में जो आया, आपने बोला एडजेसेंट ट्रायंगल्स पिक कर लेते हैं, तो आपको उसमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। ये वाला ट्रायंगल पिक करा, इक्वल बोलोगे साइड्स को, फिर ये ट्रायंगल पिक करोगे, इक्वल बोलोगे साइड्स को, फिर ये दो ट्रायंगल पिक करोगे एंड इक्वल बोलोगे साइड को। 3 बार कॉन्ग्रुएंसी लगाया एंड बोल दिया चारों साइड्स बराबर हैं, तो पैरेललोग्राम बना, और पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल होने का मतलब रोम्बस। पहला केस खत्म। दूसरा केस मैंने बोला कि ऑपोजिट वाले ट्रायंगल्स लिए छोटे, और AD और BC को पैरेलल और इक्वल दोनों बोल के CPCT के थ्रू मैंने पैरेललोग्राम बताया, एंड एक पैरेललोग्राम में if diagonals are perpendicular bisector then it is a rhombus। ये डायरेक्ट आप स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं तो वो रोम्बस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद दैट इट इज अ रोम्बस। तीसरी चीज सुनो, तीसरी चीज बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगी। हम एक स्टेटमेंट डालेंगे, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, if in a quadrilateral ABCD diagonals bisect each other then it is a parallelogram। एक क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं देन वो पैरेललोग्राम होता है। कॉन्वर्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये वाला आंसर,
बट बहुत कम मार्क्स में आए तो आप टाइम वेस्ट ना करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा नंबर में आए तो प्लीज़ मत करना। पहली स्टेटमेंट हमने डाली, इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल diagonals bisect each other, then it is a parallelogram। और इसका रिजल्ट क्या निकला? therefore a b c d is a parallelogram। हमने एक ही स्टेटमेंट में बोल दिया पैरेललोग्राम है। दूसरी स्टेटमेंट में हम बोलेंगे if in a parallelogram diagonals are perpendicular, then it is a rhombus। जैसे अभी नीचे वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाली थी, तो इसमें हम बोल देंगे therefore ABCD is a rhombus। तीनों मेथड समझ में आ गए? जो फर्स्ट वाला था वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ही लेंदी चला जाएगा। ये लास्ट वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इन केस आपके पास 1 मार्कर में ना आए तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड वे में है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे 3 या 4 नंबर इसमें। और जो पीछे मैंने पूरा करके दिखाया वो अच्छा मेथड है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है ना बहुत कम एक्सप्लेनेशन है, तो चल जाएगा। और अगर कुछ भी याद ना आए तो आप लिख के आ ही जाना ये वाली चीज़, आंसर छोड़ने से अच्छा तो लिख ही देना। हम थे फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन में बोला शो करो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अच्छा, गिवन में हमारे पास चल रहा है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। लो, स्क्वायर बोल दिया, बट प्रूव क्या करना है हमको कि ये जो स्क्वायर है इसके डायगोनल्स बराबर भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल भी बना रहे हैं। मतलब कि पहली चीज़ तो हमको शो करनी है AC और BD बराबर है। दूसरी चीज़ हमको शो करनी है AC और BD परपेंडिकुलर है। तीसरी चीज़ हमको शो करनी है दैट AC और BC बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बताओ, सब कुछ तो हमको दे दिया इस क्वेश्चन में, एक स्क्वायर की सारी लगने वाली चीज़ें हमको दे दी। बचा क्या इस क्वेश्चन में स्क्वायर में जो हम गिवन में लेके चले? बताओ। जो टू प्रूफ में है उन चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। बचा क्या हमारे पास? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल और एंगल्स बराबर है 90 डिग्री के। तो मैं इस तरीके से यहाँ 90 लगा सकता हूँ। एक एंगल को 90 बोलने का मतलब सारे 90। और इस तरीके से बोल सकता हूँ दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। जो प्रूफ करना है उसको मार्क नहीं करना। कैसे करा जाए? स्क्वायर बोला हुआ है तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है, आप कोई भी प्रॉपर्टी उठा के डाल सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। वो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। नहीं, एस से ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, एस ए एस।
एस ए एस कौन सा एंगल लिया आपने? एस ए एस नहीं लगा सकते। अच्छा, ऑपोजिट वाले ट्रायंगल्स लिए हैं क्या आपने? ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी एडजेसेंट वाले छोटे ट्रायंगल्स लिए हैं। एडजेसेंट वाले छोटे में एस ए एस नहीं लगा सकते। एंगल कौन सा लिया आपने? आप साइड में भी सिर्फ एक ये दोनों साइड्स को इक्वल बोल सकते हो और एक ये कॉमन निकाल सकते हो, बट एस एस बनाने के लिए इन दोनों एंगल्स को इक्वल नहीं बोल सकते। किस बेसिस पर इक्वल बोलोगे? पूरा एंगल 90 का है बट बाइसेक्ट हो रहा है एंगल, ये कहीं पर भी नहीं बोला वो। ना स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कहीं पर भी कि एंगल 45 बन रहे होते हैं, मान लिया, बट बोल किस बेसिस पर सकते हो? डायरेक्ट थ्योरम कोई नहीं है कि 45 होते हैं। बड़े ट्रायंगल्स में ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल्स ले सकते हैं प्रूफ के अंदर। वैसे ना हमको ये तीनों चीज़ प्रूफ करने के लिए जो तीनों मेथड से तीनों लगाने पड़ेंगे। अगर मैं सबसे पहले पिक करता हूँ बड़े ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी, यहाँ से मुझे कौन से वाला रिजल्ट मिलेगा सीपीसीटी में? ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, पहला वाला रिजल्ट ए सी बराबर आ गया बी डी के। दूसरे में ऑपोजिट छोटे वाले ले लेता हूँ, ए ओ डी एंड बी ओ सी, यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? अच्छा, इस वाले में लिख भी देते हैं एस ए एस, एस ए एस लगा था इस वाले में। सेकंड वाला किस पे में होगा? जल्दी बताओ। सेकंड वाला, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये साइड इक्वल है। मैं ए एस ए से बोल सकता हूँ दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और मैं रिजल्ट में क्या निकाल सकता हूँ? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए और नहीं, ये क्या आ गया, ये बनेगा सी ओ बी। नेमिंग गलत कर दी मैंने, सी ओ बी बनेगा, सी ओ बी। ये एंगल इसके बराबर था, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी निकला, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी निकला। और भी कुछ निकाल सकते हैं? हमें तीसरी चीज़ भी शो करनी है परपेंडिकुलर वाली। परपेंडिकुलर के लिए हमें एडजेसेंट वाले ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। कहाँ चले गए बताओ? परपेंडिकुलर शो करने के लिए तो मुझे ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी को ही पिक करना पड़ेगा, और वहाँ से एंगल
AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD। ये बोलने के बाद हम बोलेंगे दैट AC is perpendicular to BD। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको कॉन्ग्रेंट भी करना पड़ेगा। किस बेसिस पर? लीनियर पेयर। हाँ, लीनियर, ये इक्वल आ गया और उसके लीनियर पेयर में 180 लगाने के बाद हम बोल सकते हैं कि वो 90 आएगा, तो परपेंडिकुलर बन गया। बट इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कैसे बोले, मेरा बस क्वेश्चन है ये। AOD और COD को कॉन्ग्रेंट कैसे बनाऊं? SSS, ठीक। क्योंकि मैंने यहाँ से ये रिजल्ट निकाल रखा है, ये बन गया SSS। A और CO यहाँ से निकाला, OD और OD कॉमन आ गया, AD और CD गिवन में चल रहा था, SSS से कॉन्ग्रेंट हुआ। उसके बाद हम लीनियर पेयर लगा के बोल देंगे दैट ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन क्लियर पक्का? सो इन क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 9 और 10। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करने हैं और